नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो थायराइड डिसऑर्डर के बारे में। थायराइड एक ऐसा रोग है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। थायराइड रोग जो है इन कंपैरिजन टू पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन महिलाओं को इसकी जानकारी नहीं हो पाती है क्योंकि इसके कंप्लेंट्स बड़े ही कन्फ्यूजिंग रहते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि थायराइड क्या होता है और इसको हम कैसे बच सकते हैं। तो थायराइड के बारे में जानिए अच्छे से। वीडियो की एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते जाएं ताकि आप थायराइड से बचें। थायराइड से ग्लैंड्स होती है। थायराइड एक जो हमारे यहाँ थ्रोट रीजन में पाई जाती है। यह एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। थायराइड में जनरली लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि थायराइड में हमें किस प्रकार का थायराइड हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है कि हाइपरथायराइडिज्म। तो दोस्तों, थायराइड जो ग्लैंड्स होती है उसकी इम्प्रॉपर्टी, दैट मीन्स उसके फंक्शन में प्रॉब्लम होने की वजह से ये समस्याएं हमें दिखाई देती है। तो थायराइड बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा दिखाई देता है, हाइपरथायराइडिज्म कम होता है। यदि किसी भी व्यक्ति के शरीर में स्लोनेस बहुत होती है, थायराइड में ही सबसे बड़ी समस्या होती है स्लोनेस, टायर्डनेस ऑलवेज, पेशेंट हमेशा थका हुआ महसूस हो। जब इस तरह की समस्याएं दिखाई देने लगे और उसका वेट बढ़ने लगे तो आप समझ लीजिए कि उसको थायराइड डिसऑर्डर हो रहा है। तो यदि महिलाएं हैं ऐसी बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करती हैं और वेट बढ़ रहा है तो उनको थायराइड की जांच तुरंत करानी चाहिए। पहले समझे कि हाइपो क्या होता है, हाइपर क्या होता है। यदि किसी भी पेशेंट में थायराइड ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन होता है, दैट मीन्स T3 T4 का सिक्रीशन कम होता है, थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन कम होने की वजह से उस व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या आती है और बहुत ज़्यादा थकावट, लेथार्जीनेस एंड ओबेसिटी की समस्या होती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई चीज़ बहुत फास्ट होने लगे, दैट मीन्स कि बहुत तेज़ी से रैपिडली डीके ऑफ वेट, मतलब उस व्यक्ति का, पेशेंट का बहुत तेज़ी से वेट घटने लगे और हर चीज़ बहुत फास्ट होने लगे, दैट मीन्स ये केस इज ए हाइपरथायराइडिज्म। सो बेसिकली जो ज़्यादा दिखाई देता है दैट इज हाइपोथायराइडिज्म, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपने समझा कि थायराइड एक ग्लैंड्स होती है और अब हम इसको समझेंगे कि इसमें क्या कंप्लेंट्स होती है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। फर्स्टली इसका साइन सिम्टम है मच मोर लिथार्जीनेस, टायर्डनेस, थकावट बहुत ज़्यादा होना। पेशेंट थोड़ा भी वर्क नहीं कर पाता है, थोड़ा भी काम करेगा वो थक जाएगा। तो जो इस प्रकार की समस्या है तो आप समझे कि थायराइड की तरफ आप जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त थायराइड में जब आपने देखा कि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है तो व्यक्ति को उसका वेट भी बढ़ने लगता है क्योंकि वो काम नहीं करता, वो रेस्ट फेज में रहता है, ज़्यादातर आराम करना चाहता है। तो ऐसे केस में उसको ओबेसिटी भी आ जाती है। तो सेकेंड कंप्लेंस इज ओबेसिटी। थायराइड इज फर्स्ट कंप्लेंस इज दैट मीन्स कि टायर्डनेस, लेथार्जीनेस, थकावट बहुत ज़्यादा रहना। सेकेंड इज द ओबेसिटी। इसके अतिरिक्त जो है एक जो बहुत चीफ कंप्लेंट्स आती है वो महिलाओं में दिखाई देती है, दैट मीन्स मेंस्ट्रुएशन का, पीरियड्स का इम्प्रॉपर होना। या तो पीरियड अब्सेंट हो जा रहा है, रुक जा रहा है पीरियड, एक एक दो दो मंथ के लिए पीरियड अब्सेंट रह रहा है, आइदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग रही है, हैवी ब्लीडिंग होने लग रही है। इस प्रकार का ये एक प्रकार का, लेकिन ये कन्फ्यूजिंग कंप्लेंट्स होती है। दैट मीन्स पेशेंट तो ये कहता है डॉक्टर साहब इस तरह की समस्या तो हमें पहले भी होती आ रही है, इसलिए वो समझ नहीं पाता है। लेकिन आप इस चीज़ को, जो भी कंप्लेंट्स बताई जा रही, इसके अतिरिक्त पेशेंट में सबसे ज़्यादा जो दिखाई देता है दैट मीन्स हेयर फॉलिंग। तो फोर्थ कंप्लेन है हेयर फॉलिंग। हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग हो रही है और ये सब कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो आप समझिए कि थायराइड की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी, आप जो है उसको, उसका पेट की प्रॉब्लम आ जाती है। दैट मीन्स कि उसको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। यदि किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, रोज कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, पेट साफ नहीं रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन से और भी सीवियर डिसऑर्डर हो जाते हैं। लाइक उसको जो है किसी प्रकार पाइल्स की समस्या हो सकती है, फीसर की समस्या हो सकती है। इसलिए इसको ध्यान दें, इस पर सिंसियर हो। मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिपेशन किसी को भी हो जाता है, हमने बताया कि एक प्रकार का कंफ्यूजिंग कंप्लेंट्स है, बट ये आपको इसको ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, स्किन में जो है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस दिखाई देने लगती है। स्किन व्यक्ति का ड्राई ड्राई लगने लगता है, इवन वेदर कोई भी हो फिर भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लगती है। ये सब होने के बाद भी व्यक्ति को यदि किसी प्रकार की समस्या लाइक मतलब बहुत ज़्यादा यदि टायर्डनेस होने लगेगी तो उसके माइंड में समस्या आने लगती है। दैट मीन्स कि
यदि महिला ये देखती है कि मैं पहले काम कर लेती थी, अब काम नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, करने की कोशिश करती हूँ तब भी जल्दी थक जाती है, तो उसके माइंड में एक प्रकार का स्ट्रेस फैक्टर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस डिसऑर्डर लाइक साइजोफ्रेनिया है, साइकोमोटिव डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का थायराइड का कंप्लेंस है। तो दोस्तों ये सब को समझा आपने, अब इसको समझे कि हम इसको कैसे, किस तरह के कौन कौन से एजेंट या कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। तो फर्स्टली मेडिकेशन के थ्रू हम मेडिसिन क्या क्या लेंगे, इससे हम थायराइड कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम मेडिटेशन एंड योगा के माध्यम से भी इसको कम कर सकते हैं। अब लोग पूछते हैं कि बहुत से पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेडिटेशन और योगा कैसे ये थायराइड को कम करता है। तो मेडिटेशन यदि आप कर रहे हैं तो स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा कम होता है। स्ट्रेस फैक्टर कम रहेगा तो जो स्ट्रेस फैक्टर की वजह से जो साइकोमोटिव डिसऑर्डर आ रहे हैं थायराइड में, ये बहुत कम रहेंगे। और यदि योगा कर रहे हैं आप, मेडिटेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो भी इसके प्राणायाम वगैरह आप कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, तो इससे भी आपको हेल्प मिलती है थायराइड को कम करने में। तो जो भी हम डिफरेंट टाइप के आसन्स के बारे में बताएंगे, प्राणायाम बताएंगे, एंड इसके अतिरिक्त जो है मेडिटेशन, ये सब के अतिरिक्त जो है डाइट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आइए सब चीज़ों को समझें। पहले फर्स्टली हम जो है आसन्स, योगा, मेडिटेशंस के बारे में जानेंगे। लोग पूछते हैं कि ये तो क्या क्लिनिकली प्रूव्ड है कि नहीं। यस, ये क्लिनिकली प्रूव्ड है और बहुत ही अच्छा हेल्प करता है थायराइड को कम करने में। दोस्तों ये मेडिटेशन ये सब के बारे में बताने से पहले ये एक चीज़ और बता दें कि जैसे कुछ लोग जो है ये सब जितनी भी कंप्लेंट्स आपको बताई गई इस पर फोकस नहीं करते, तो ऐसे केस में जो है थायराइड धीरे धीरे बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। और एक केस आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्वाइटर, ये पूरा ग्लैंड स्वेल कर जाता है और एक प्रकार का एक सर्जिकल डिसऑर्डर हो जाता है। इसलिए जितने भी कंप्लेंट्स आपको बताए गए उस पर फोकस करें और ध्यान दें, नहीं तो ग्वाइटर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आइए अब हम लोग चलते हैं कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या एजेंट इसमें कार्य करते हैं। तो दोस्तों आइए पहले चलते हैं कि कौन कौन से आसन, कौन कौन से प्राणायाम, कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें हेल्प करती है थायराइड को मेंटेन करने में। तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के आसन जैसे धनुर्वक्रासन, चक्रासन, ये सब जो प्राणायाम होते हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और धनुटंकार आसन, ये सब जो है हेल्प करते हैं आपको जो है थायराइड को कम करने में। आसन के अतिरिक्त जो है मेडिकेशंस में जैसे बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेस हो रहा है, तो ऐसे केस में हम जो है शांति से कुछ समय के लिए समय दें, अपने आप को ध्यान दें। जैसे कुछ एक्सरसाइज लोग करते हैं जैसे साउंड की एक्सरसाइज। इधर मेनली बताने का अर्थ ये है कि यदि आप ऐसे केस में खुद पर ध्यान देते हैं और टाइम से कुछ मेडिकेशंस करते हैं लाइक निष्पन्द भाव एक होता है, दैट मीन्स कि खुद को समय देना और शांति से कुछ समय सोचना। ऐसे केस में जो है हमारा स्ट्रेस फैक्टर्स कम होता है, और जब स्ट्रेस फैक्टर्स कम होगा तो स्ट्रेस की वजह से जो साइकोमोटिव डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा थायराइड बढ़ रहा है, ये भी कम हो जाता है। अब दोस्तों इसके अतिरिक्त हम चलते हैं कि क्या क्या से हम डाइट ऐसी क्या क्या लें जिसकी वजह से हमें समस्या थायराइड की न बढ़े। तो फर्स्टली हमें मतलब आयोडीन डिफिशियंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा हावी होता है। आयोडीन रिच प्रोडक्ट हमें लेना है। आयोडीन कहाँ कहाँ से मिलेगा? आयोडीन ज़्यादातर हमें जो है लाइक जो है सी फूड से मिलता है, और आयोडाइज साल्ट जो मिलता है उसमें भी हम आयोडीन बहुत आसानी से ले सकते हैं। यदि हम आयोडीन की कमी कर रहे हैं तो जिसकी वजह से हमें बहुत जल्दी जो है ग्वाइटर होने के चांस रहते हैं, इसलिए हमें हमेशा आयोडीन रिच डाइट लेना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो है हमें आयरन आयरन एक कंपोनेंट ऐसा होता है जो आयरन को हम बहुत ध्यान दें। आयरन में यदि कमी हो गई शरीर में तो भी धीरे धीरे जो है ये सब जो है आयरन वायरन सिंथेसिस करते हैं, हेल्प करते हैं T3 को T4 में कन्वर्जन में। ऐसे केस में यदि आयरन डिफिशियंसी है तो थायराइड होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम ध्यान दें कि आयरन के कंपोनेंट को ज़्यादा लें। आयरन ऐसी चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे चुकंदर हो गया, गाजर, और आपका जो है अनार वगैरह में भी बहुत पर्याप्त अमाउंट में आपको आयरन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सिलेनियम रिच कंपोनेंट, जितने भी सीरियल्स होते हैं सिलेनियम रिच कंपोनेंट होते हैं, सीरियल्स पर्याप्त अमाउंट में लें। सिलेनियम रिच कंपोनेंट ज़्यादा लें, नहीं तो वो भी हेल्प करते हैं कि सिंथेसिस में, हमारे T3 T4 के सिंथेसिस में सिलेनियम हेल्प करता है।
और जैसे यदि आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा मतलब कॉफ़ी वगैरह ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो इसको भी तुरंत प्रिवेंट करते हैं। तो आइदर इसकी वजह से क्या होता है, सेलेनियम डिस्ट्रॉय होता है। सो दोस्तों आपने समझा कि जैसे आयरन हो गया, आपका आयोडीन हो गया, सेलेनियम हो गया, इसके अतिरिक्त एक कंपोनेंट होता है, एक मिनरल्स होता है, दैट मीन्स इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी काफ़ी हेल्पफुल होता है थायराइड को मेंटेन करने में, तो इसका भी इनटेक आप पर्याप्त अमाउंट में ज़रूर करें। दोस्तों ये सब जो है डाइट एलिमेंट के अतिरिक्त अब आप चलें कि हम ट्रीटमेंट पार्ट में क्या क्या करें, क्या ट्रीटमेंट लें ऐसा जिससे हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में जनरली जो ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं वो एलोपैथ के थ्रू ही होम्योपैथ में आते हैं। उनका ये मानना है, जनरली पेशेंट या जनरली आप खुद इस चीज़ को समझें कि यदि किसी भी चीज़ का हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यदि उसको हमको लाइफ लॉन्ग खाना पड़े, तो दैट मीन्स वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसे केस में हम इस तरह का ट्रीटमेंट तुरंत बंद कर दें और उसके बारे में सोचें कि क्या हम अदर पद्धति के रूप में प्रयोग करें कुछ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हम थायराइड को तुरंत कम करें। यदि हम किसी भी दवा को लगातार जीवन भर खा रहे हैं तो दैट मीन्स वो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ओनली उससे हम उसको रोक सकते हैं। तो परमानेंट पद्धति के रूप में इसलिए हमने कहा कि इस पर विचार करने के साथ साथ आयुष पद्धति को जरूर अपनाएं। जो दवाइयाँ हम बता रहे हैं उस पर फोकस करें। इन दवाइयों का यदि आप प्रयोग बराबर कर रहे हैं तो काफ़ी आसानी से थायराइड कम भी हो जाता है और परमानेंट ठीक भी हो जाता है। तो दोस्तों होम्योपैथी में थायराइड के लिए स्पेसिफिक कुछ दवाइयाँ होती हैं, साथ ही साथ व्यक्ति के कंप्लेंट्स के आधार पर दवाइयाँ दी जाती हैं। फर्स्ट मेडिसिन, यदि किसी को थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका TSH बढ़ रहा है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा थकावट आ रहा है और उसका वेट भी बढ़ता जा रहा है, तो सबसे पहले हम जेल्सिनियम प्रयोग करते हैं। जेल्सिनियम 200 पोटेंसी दिन भर में 3 से 4 बार लें अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। इसके अतिरिक्त जो है वेट बढ़ता जा रहा, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में हम फ्यूकस वेसिकुलर का प्रयोग करें। फ्यूकस क्यू दिन भर में 3 बार प्रयोग करें, 20-20 बूंद। इसके अतिरिक्त और भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है, जैसे जैसे स्वेलिंग आ रही है उसके ग्लैंड्स में, आपको दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि उसके थ्रोट में स्वेलिंग दिखाई देने लगती है। ऐसे केस में हम आयोडम का प्रयोग करते हैं। आयोडम 200 पोटेंसी प्रयोग करते हैं दिन भर में 3 से 4 बार। इसके अतिरिक्त दोस्तों होम्योपैथी में सारकोड एक ट्रीटमेंट है, एक सारकोड एक सिस्टम है मेडिसिन कलेक्शन का। सारकोड के माध्यम से जितनी भी मेडिसिन बनती हैं ये सब हेल्पफुल करती हैं थायराइड को कंट्रोल करने में। तो थायराइडिनम वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, थायराइडिनम 3x पोटेंसी में ज़्यादातर डॉक्टर्स प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करिए, ये भी काफ़ी हेल्पफुल है थायराइड को कम करने में। इसके अतिरिक्त जो सबसे चीफ कंप्लेंट्स हम जो सबसे बताना चाह रहे हैं वो ये कि जैसे थायराइड की कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती होम्योपैथी में, वो उसके कंप्लेंट्स के आधार पर, उसके केस टेकिंग के आधार पर जो दवाइयाँ निकल के आती हैं, व्यक्ति को पूरा कंप्लीट इंडिविजुअलाइजेशन किया जाता है व्यक्ति का। कंप्लीट इंडिविजुअलाइजेशन करने के बाद कुछ मेडिसिन सेलेक्ट होती है, दैट मेडिसिन टू क्योर द थायराइड हार्मोन्स या थायराइड कंप्लेंट्स। सो दोस्तों आशा कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं सबको अच्छे से देखें, समझें और जो भी आपको समस्या है तो अपने व्यूज़ जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।